फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर साइंस क्लास। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 है हमारा द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आपको कहीं चोट लग गई तो आपको कैसे पता चला? ब्रेन ने आपको इन्फॉर्म किया कि आपको चोट लग गई है, आपको क्या करना चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, तो यही सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम। जैसे आपको कुछ भी किसी ने मारा तो आपको फील हुआ कि मारा, तो ये क्या है? नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रेन क्या कार्य करता है, फंक्शंस क्या होते हैं उसके, ये पढ़ेंगे। एक्सप्लेन हाउ मैसेज द कम्युनिकेटेड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। वो ब्रेन कैसे कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से कैसे बात करता है, कैसे मैसेज पहुंचाता है, ये पढ़ेंगे। और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे सेंस ऑर्गन्स का, और क्या फंक्शंस रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है। थिंक ऑफ योर स्कूल, देर आर सो मैनी टीचर्स एंड अदर्स वर्किंग देयर। इच टीचर्स हैज़ टू नो विच क्लास सी हैज़ टू गो टू इन ईच पीरियड। जैसे कि आप सोचिए कि आपका स्कूल है, ठीक है, और उस स्कूल में आपके बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। कोई टीचर साइंस पढ़ाता है, कोई ईवीएस पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और उनको यह भी पता चलता है, पता रहता है कि हमको कौन से पीरियड में जाना है। तो ये उनको कैसे पता रहता है? नर्वस सिस्टम, ठीक है, अपना ब्रेन बताता है। समवन हैज़ the to ring bell at the right time. There are many other activities going on. Someone has to control all these, otherwise there will be confusion. और ये सब जो टीचर्स रहते हैं वो अपना अपना काम समय पर करते हैं, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हु इज दिस समवन? नाउ थिंक योर बॉडी, देर आर सो मैनी organs doing so much work. Each has to do its job properly and on time. Who do you think controls all this in your body? जैसे कि आपको कोई स्मेल आ रही है ना, तो आपके स्मेल का काम कौन करेगा? नोज़ ही करेगा ना। ऐसा होगा कि जो नोज़ रहेगी वो अपना काम नहीं करेगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। सबको अपना अपना काम करना कंपलसरी होता है। ओके, सो द नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. The nervous system is very important. It allows you to be aware of your environment, and it control all that your body does. Without it you control see, hear, feel, smell or think. अगर नर्वस सिस्टम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी करता है। जैसे कि ये, और आप जब देख सकते हो, यदि आप यह नहीं होगा, नर्वस सिस्टम आप में नहीं होगा, तो आप ना तो देख पा सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना स्मेल आएगी, ना सोच सकते हैं। नाइदर कैन यू टाई यूर शूलेस। और अगर नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो आप अपना शूलेस भी नहीं बांध सकते हैं ना, जूते के लेस भी नहीं बांध सकते। इट लंच और राइड, खाना भी नहीं खा सकते और लिख भी नहीं सकते। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड मील्स ऑफ नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बनता है? ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, नर्व से मिलकर बनता है। इट्स स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर टू अ टेलीफोन सिस्टम। और इसका स्ट्रक्चर आप टेलीफोन जो रहता है, जो पहले चलता था टेलीफोन, उससे आप इसका स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। आपको ये पिक्चर शो हो रहा है नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या है? ब्रेन सबसे ऊपर है, फिर स्पिनल कॉर्ड, मतलब ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पिनल कॉर्ड, ठीक है। और जो छोटे छोटे जो आपको रिंग टाइप दिख रहे हैं वो क्या है? नर्व्स है, ठीक है। सो ये इन तीनों से मिलकर बनता है। इट रिसीव्स एंड सेंड मैसेज। ये आपको क्या करता है? मैसेज रिसीव भी करता है और सेंड करने का काम करता है। द ब्रेन इज़ लाइक द टेलीफोन एक्सचेंज वेयर मैसेज आर रिसीव्ड एंड सेंड। जो ब्रेन रहता है अपना, वो कैसे काम करता है? टेलीफोन जैसा। जैसे आपको मैसेज भी रिसीव करता है और सेंड भी करता है, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, किसी का फ़ोन आता है तो रिसीव भी करता है और फिर आप किसी को कर भी सकते हो, वैसे ही ब्रेन वो रिसीव भी करता है और मैसेज भी करता है, ठीक है। नर्व्स आर लाइक इनकमिंग एंड आउट गोइंग टेलीफोन लाइन्स
and the spinal cord is like a bunch of telephone lines making up of telephone cable. जो टेलीफोन की केबल रहती है उसके टाइप से ये जो स्पिनल कॉर्ड रहता है वो वर्क करता है, ठीक है। अब द ब्रेन क्या है? द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द वॉल बॉडी। जो पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कहाँ से होता है? ब्रेन से। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड इशूज नेसेसरी कमांड्स टू कंट्रोल द बॉडीज एक्शंस। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ब्रेन। और ब्रेन ही क्या करता है? पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन ही करता है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स। जो ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बनता है? स्पेशल सेल से मिलकर बनता है, जिसे हम नर्व सेल बोलते हैं। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड विथ द नर्व्स इन यूर बॉडी। और वह सभी से कनेक्ट रहता है ना, सारे पार्ट से कनेक्ट रहता है। देर आर अबाउट 10,000 मिलियन नर्व सेल इन यूर ब्रेन। आपके ब्रेन में कितनी नर्व्स है? कितनी है नर्व सेल? 10,000 मिलियन नर्व सेल से मिलकर ब्रेन बनता है। द डेलिकेटेड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड ऑन द आउटसाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्कल बोन। और आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा रखने के लिए बाहर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर क्या स्कल होती है, खोपड़ी होती है, ठीक है, हड्डी होती है, स्कल बोन। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन रीजन्स, ठीक है। जो ब्रेन है आपके वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? द सेरेब्रम, द सेरेब्यूलम एंड मेड्यूला, ठीक है। ये 3 पार्ट से मिलकर ब्रेन बना होता है। इच पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शंस ऑफ परफॉर्म। द सेरेब्रम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे मेन पार्ट क्या होता है? सेरेब्रम। इट हैज़ मैनी फॉल्ट्स एंड ग्रूव्स। इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, मुड़ी हुई जो नलियाँ रहती है, छोटे छोटे सेल्स रहते हैं। इट डज़ ऑल यूर थिंकिंग। ये आप सभी का सोचने का काम करती है। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम यूर सेंस ऑर्गन्स एंड डिसाइडेड व्हाट द बॉडी शुड डू। और ये आपके सेंस ऑर्गन्स जो भी है उनको मैसेज पहुंचाती है और बताती है कि आपको क्या करना है, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ यू ड्रॉप्ड अ बुक। यदि आपने किसी बुक को गिरा दी नीचे तो यूअर सेरेब्रम वुड सेंड मैसेज। आपका सेरेब्रम जो रहता है वो मैसेज करेगा किसको? डू यूअर मसल्स। आपके मसल्स को मैसेज करेगा, मांसपेशियाँ जो उनको, क्या आप उस बुक को पिकअप करो, उठाओ, पिक द बुक को उठा लो। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेरेब्रम कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस सच एज थिंकिंग। और सेरेब्रम क्या काम करता है? सोचने का, हियरिंग सुनने का, टेस्ट लेने का, स्मेल सूंघने का, टच किसी को टच करने का, एंड विजन्स, ठीक है, और बहुत सारे काम करता है। द सेरेबेलम इज़ अ स्मॉल एग शेप। और जो सेरेबेलम रहता है वो स्मॉल एग शेप का होता है। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना वो क्या है? सेरेब्रम, ठीक है। आपको पिक वो हो रहा है ना, पिक दिख रहा है, पिक्चर शो हो रहा होगा, इसमें क्या है कि सेरेब्रम है ना। ये कैसा रहता है? अंडे के शेप का होता है। और ये कहाँ पर रहता है? सेरेब्रम के अंदर होता है, द बैक ऑफ द हेड के बीच में होता है। द सेरेब्रम वर्क्स विद द सेरेब्रम टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ योर मसल्स। और ये आपके मसल्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स योर बॉडी कीप इट बैलेंस। और बॉडी को का बैलेंस बनाने में भी काम करता है, ठीक है। अब सेकंड है लास्ट ब्रेन का टाइप है द मेडुला। मेडुला इज शेप्ड लाइक अ स्टेम के साइज के जैसा होता है इसका शेप। इट कम्स आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड जॉइन द स्पिनल कोड। जो ब्रेन है उसका स्पिनल कोड से ये जुड़ा हुआ और होता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। और ये क्या काम करता है? जो मेडुला रहता है वो इनवॉलेंट्री जो एक्शंस रहती है, जो अपने आप अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट जो आपकी धड़कन चलती, ये सब काम किसका है? मेडुला का, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन कीप्स वर्किंग इवन व्हेन यू स्लीप। जब आप सोते हैं तब यह काम करता है। कैन यू से व्हाई दिस इज़ नेसेसरी? आप बता सकते हैं ये क्यों ज़रूरी है? अगर ये वर्क नहीं करेगा तो अपन तो मर ही जाएंगे ना। द स्पिनल कोड, ठीक है। अब स्पिनल कोड, द स्पिनल कोड इज शेप्ड लाइक अ ट्यूब के शेप का होता है। इट इज़ अबाउट अ थिक एज वन ऑफ योर फिंगर्स। इट स्टार्ट्स योर
from the medulla and goes down the middle of your back. It is protected by the वर्टिब्रिया ऑफ योर स्पाइन. जो स्पाइन में वर्टिब्रिया रहता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्पिनल कोड. और ये कैसा रहता है, थिक रहता है, थोड़ा मोटा रहता है ना, फिंगर्स जैसा. मैसेज ट्रेवल फ्रॉम योर ब्रेन, और ये मैसेज अपने ब्रेन को पहुंचाता है डाउन द स्पिनल कोड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. और ऑल बॉडी को ये मैसेज पहुंचाता है, ऑल बॉडी में ये ट्रेवल करता है. इनकमिंग मैसेज इंटर द स्पिनल कोड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड देन ट्रेवल अप ऑफ योर ब्रेन. और जो स्पिनल कोड में सारी बॉडी के जो भी इंफॉर्मेशंस आती है वो उसमें जाती है और फिर वो ब्रेन को पहुंचाता है. ठीक है, स्पिनल कोड. अब नर्व्स. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल. नर्व्स कैसे बनती है, नर्व सेल से मिलकर बनती है. दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द ब्रेन थॉट द स्पिनल कॉर्ड. और ये पूरी बॉडी के पार्ट्स जो भी है उससे लिंक रहती है, जुड़ी हुई रहती है. द बॉडी हैज़ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स. जो बॉडी है अपनी 3 नर्व सेल से मिलकर बनी होती है. सेंसरी नर्व सेल, मोटर नर्व सेल और कनेक्टिव नर्व सेल. ठीक है, 3 नर्व सेल से मिलकर बनी होती है. अब सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स तो आप लोग जानते हैं सभी क्या होते हैं. 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, अपन ने छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. अब इसका अपन यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे तो ये होता क्या है, इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है. ठीक है, अब आइज़ का देखो, अंदर से आइज़ कैसी रहती है, पिक्चर में शो हो रहा है. ठीक है, ऐसे होती है. तो वी यूज़ आवर सेंस ऑर्गन्स ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट. जो भी इन्वायरमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ये जो सेंस ऑर्गन्स है हमारा वो कैच करता है और फिर ब्रेन को पहुंचाता है. ठीक है, द आइज़ क्या है, द आइज़ आर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स. वी गैदर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर इन्वायरमेंट थॉट आवर आइज़. ये आइज़ जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है और ये हमारे इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गेन करती है. आवर आइज़ आर स्पेरियल इन शेप एंड फिट इनटू सॉकेट्स इन द स्कल. स्कल में ये रहता है, स्कल के पास रहती है ये, है ना, सॉकेट टाइप में बनी हुई. दे आर थस वेल प्रोटेक्टेड बाय बोन्स, और बोन्स इसकी सुरक्षा करते हैं. द कलर्ड सर्कल इन द आइज इज इन इरीज. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द इरीज इज द पर्पल. जो इरीज रहता है उसके अंदर का जो भाग रहता है वो पर्पल कलर का होता है. ठीक है, और लाइट इंटर्स द आई थॉट द प्यूपिल. द इरीज मैक्स द पुपिल लार्जर और स्मॉलर. ये छोटी और बड़ी हो सकती है. टू लाइट इन द राइट अमाउंट टू लाइट. ये जब लाइट आती है तब छोटी बड़ी हो सकती है. ठीक है, जैसे लाइट अपने आँखों पे पड़ती है तो आँखें थोड़ी छोटी हो जाती है, फिर लाइट थोड़ी ज़्यादा कम होती है तो अच्छे से खुल जाती है. द लीन्स फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. और जो लीन्स रहती है वो इमेज को कैच करती है. यू सी ऑन द स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना, और आप उसे रेटिना कहते हैं. ओके, the nerve cell is the retina and send message along the optic nerve to the brain. The brain reads the message and enable you to see the objects. और जो रेटिना रहती है वो इमेज को कैच करती है और ब्रेन को पहुंचाने का काम करती है. ठीक है, अब द ईयर क्या होता है, आफ्टर साइट hearing is the sense that provides the brain with most of the information about the environment. We hear sound through our eyes. जब भी हमने किसी साउंड को सुना तो हमारे किसने, ईयर ने कैच किया और वो साउंड को कहाँ पहुँचाता है, साउंड की इन्फॉर्मेशन ब्रेन को फटाफट प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, द पार्ट ऑफ द ईयर दैट यू कैन सी इज़ द आउटर ईयर. जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इमेज में सबसे ऊपर ये कौन सा है, आउटर ईयर. आउटर ईयर तो अपन देख भी पाते हैं. इट इज़ लाइक अ फनल दैट कलेक्ट्स द साउंड. और ये क्या करता है, सबसे आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है. इट देन पासेस देम टू द ईयर ड्रम इन द मिडिल ईयर. और फिर ये अपने साउंड को कहाँ पे, अंदर के ईयर ड्रम में पास करता है. और फिर वहाँ से क्या होता है, द ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक द स्किन ऑफ तबला व्हेन स्ट्रक्स. जैसे कि तबले में अपन वाइब्रेट होता है ना, वैसे ही वाइब्रेट होने लग जाता है. दिस वाइब्रेशंस पास इनटू द इनर ईयर.
अंदर की ईयर को पास करता है वो वाइब्रेशन। द नर्व सेल इन द इनर ईयर पास ऑन द मैसेज टू द ब्रेन, और फिर वो इनर ईयर रहता है वो ब्रेन को मैसेज पास कर देता है। द इनर ईयर ऑल्सो हेल्प्स यू टू कीप यूर बैलेंस, फिर वो बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब द नोज क्या है? इन द अपर पार्ट ऑफ योर नोज आर एंडिंग ऑफ नर्व्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल, और जो ऊपर का नाक रहता है वो सेंसिटिव रहता है, जल्दी से स्मेल को कैच कर लेता है। व्हेन यू हैव अ ब्लॉक नोज, नो एयर कैन रीच द नर्व्स एंडिंग एंड यू लूज यूर सेंस ऑफ स्मेल। अगर आपकी नाक बंद हो चुकी है, कोई हवा वगैरह नहीं पहुंच रही है, तो क्या हो जाता है? वो लूज़ हो जाती है आपकी नोज, स्मेल नहीं आती है। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड। इफ़ यू फूड स्मेल गुड डोंट यू वांट टू टेस्ट इट। जैसे कि ये सेंस ऑर्गन्स है जो कि आपकी टंग और कैसे मिलती है? नोस, ये वो दोनों कनेक्ट रहते हैं, लिंक रहते हैं। जैसे कि आपको गुड स्मेल आ रही है तो फिर ये कैच करता है ना, टेस्ट लेता है। और आप बैड स्मेल आ रही है तो ये आप नहीं सूंघते हो ना, तो वैसे ये ब्रेन को फिर इन्फॉर्मेशन देता है। योर फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड इफ़ यू कैन नॉट स्मेल इट बिकॉज ऑफ ब्लॉक नोज। आप नाक बंद कर लेते हो अगर आपको बेकार स्मेल आ रही होती, ठीक है। नेक्स्ट है द टंग। अब टंग क्या है? वी कैन सेंस फॉर टाइप ऑफ टेस्ट, स्वीट, शॉर्ट, सॉल्ट एंड बिटर। आप टंग से क्या करते हैं कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, ये टेस्ट करते हैं। दिस आर सेंस्ड बाय नर्व सेल एंडिंग इन योर टंग। ये कैसे होता है? नर्व सेल से ही होता है। दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड बोलते हैं। Earlier, people thought that there were 4 different types of taste bud, one type of each taste. It was also thought that each type of taste bud were grouped in parts of the tongue and shows in the figure. However, recent research has shown that all taste buds can taste all kinds of taste are सेपरेट ओवर द इंटायर टंग। टेस्ट भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर टंग पे ऊपर जाता है, फिर आपके टंग से फिगर जो रहता है टंग में ही वहाँ जाता है, फिर उसके बाद सेपरेट वो करती है टेस्ट, फिर अंदर जाके फिर वो बताता है कि आपका शोर है, सॉल्ट है, ठीक है। ये आपको स्वाद पता चलता है। द स्किन, योर स्किन इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये बाहर का भाग है आपका स्किन। इट कवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ योर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इन अगेंस्ट इंजरीज एंड जम्स। और ये आपकी बॉडी कवर करती है, ठीक है। वो जो अंदर के पार्ट्स को कवर करे रखती है कि आप सुरक्षा रखती है कि आपको कोई हानि नहीं हो, कोई जम्स अंदर नहीं जाए। द स्किन कंटेन्स मैनी टैनी नर्व सेल एंडिंग विच आर सेंसिटिव टू प्रेशर, टच, हीट, कोल्ड एंड पेन। जो ये स्किन है उस पर भी छोटी छोटी नर्व सेल होती है जो कि आपको बताती है कि आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कुछ तीखा चुभ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। ये आपको बताती है। व्हेन यू फील योर वे अराउंड टू डार्क रूम यू यूज़ यूवर फिंगर ट्रिप्स। वाई? यदि आपको आपके आसपास कोई डरावनी चीज़ दिख जाती है तो आप फिंगर को ट्रिप्स करते हो। यदि आपको फील होता है कुछ अंधेरे टाइप्स का तो आप क्या करते हो? फिंगर को ट्रिप्स करते हैं। ऐसा क्यों? तो योर फिंगर ट्रिप्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स एंडिंग सेंसिटिव टू टच एंड पेन। दिस इज़ वाई दे आर सो सेंसिटिव। तो ये बहुत सेंसिटिव, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे भी आपको कुछ हार्म लगता है कि हाँ मुझे इससे हार्म होगी, हानि होगी, ठीक है, तो आप फटाक से इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आप हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए, इसकी डिटेलिंग हो गई। कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।